हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिसिडस बाय जॉन मिल्टन। इसकी और एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले, ठीक है। एंड जो बाकी के रेस्ट पार्ट थे इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। एंड इस सेशन में हम बाकी के पार्ट्स प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कम टू द टेक्स्ट। Where were your names when the remorseless deep closed over the head of your loved Lycidas? यहाँ पर जॉन मिल्टन नीम्स लोगों से बात कर रहे हैं। नीम्स मतलब क्या? दैट इज़ अप्सराएं जो कि नदियों में पहाड़ियों में रहते हैं, उनकी देवी, ठीक है। तो वो उनसे बोल रहे हैं कि जब उनकी दोस्त लिसिडस की डेथ हुई तब ये लोग कहाँ पर थे, ठीक है। फॉर नाइदर वेर ये प्लेइंग ऑन द स्टीफ वेयर योर ओल्ड बार्ड्स द फेमस ड्रूइड्स लाई, nor on the saggy top of Mona High, nor yet where Deva spreads our wizard stream. तुम लोग ना तो ये स्टीफ में थे। स्टीफ मतलब क्या? जहाँ पर माउंटेन वेयर ओल्ड प्रीस्ट पोएट इन लोगों को दफना जाता है, दैट इज स्टीफ। तो ना तो तुम लोग स्टीफ में थे वेयर योर ओल्ड बार्स एंड फेमस ड्रूइड्स लाए, जहाँ पर ओल्ड पोएट्स, ड्रूइड्स मतलब सूटसेयर प्रीस्ट जहाँ पर हैं, जहाँ पर दफना गया है, ना तो तुम लोग वहीं पर थे, और ना ही ऑन द सेगी टॉप ऑफ मोना हाई, ना कि तुम मोना हाई के टॉप पर थे, दैट इज ए माउंटेन। नॉर येट वेयर देवा स्प्रेड्स आर विजर्ड स्ट्रीम, और ना ही तुम लोग देवा मतलब दैट इज द नेम ऑफ ए रिवर, जहाँ पर देवा हैज स्प्रेड्स आर विजर्ड स्ट्रीम। विजर्ड मतलब मैजिकल स्ट्रीम, जहाँ पर स्प्रेड किया है, ना तो तुम लोग वहीं पर थे। तो तुम लोग कहाँ पर थे जब उनकी दोस्त लिसिडस की डेथ हुई? ये जॉन मिल्टन उन नीम्स लोगों से कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एमी आई फॉन्डली ड्रीम, एमी का मतलब होता है एलास। आई फॉन्डली ड्रीम, ये मैं कौन से ड्रीम में हूँ, ठीक है। हैड ये बीन देयर फॉर व्हाट कुड दैट हैव डन, अगर ये होते भी तो ये क्या कर लेते, ये क्या कर पाते, ठीक है। व्हाट कुड द म्यूज हरसेल्फ दैट ऑर्फियस पोर, द म्यूज हरसेल्फ फॉर हर एन्चांटिंग सन होम यूनिवर्सल नेचर डिड लेमेंट। यहाँ पर जॉन मिल्टन और एक स्टोरी, ऑर्फियस की स्टोरी को एल्यूड कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि ऑर्फियस जो कि एक पोएट म्यूजिशियन है इन ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है। तो वो उसकी स्टोरी को एल्यूड कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि जब ऑर्फियस की डेथ हुई थी तब उसकी मदर कैलियोपी, जो खुद एक म्यूज है, वहाँ पर प्रेजेंट थी, ठीक है। एंड जिसकी डेथ पे द होल यूनिवर्सल नेचर लेमेंट किया था, उसकी शोक मना रहा था, उसकी मदर खुद वहीं पे प्रेजेंट थी, और स्टिल उसने उसकी सॉन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया था। देन हाउ यू म्यूजेस कुड हेल्प माय फ्रेंड लिसिडस, जब मदर कैलियोपी ने खुद उसकी सन ऑर्फियस को बचा नहीं पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी, तो हाउ यू कुड हेल्प माय फ्रेंड लिसिडस, ठीक है। व्हेन बाय द रोड दैट मेड द हिडेयस रोर हिज गोरी विसेज डाउन द स्ट्रीम वॉज सेंट डाउन द स्विफ्ट हेब्रस टू द लेस्बियन सोर। यहाँ पर इन तीनों लाइन में मिल्टन ऑर्फियस की जो दर्दनाक डेथ हुई उसको बता रहे हैं कि व्हेन द रोड दैट मेड द हिडियस रोर मतलब एक्साइटमेंट, जो कैसे हुआ था उनकी डेथ? जो थ्रेसियंस वोमेन अपना फेस्टिवल मना रहे थे विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, उन्होंने ऑर्फियस को मार दिया था एंड टोरिंग हिज बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने जब उसकी बॉडी पार्ट्स को टोर कर दिया था, गोरी विसेस का मतलब होता है ब्लडेड हेड, ठीक है। उसकी हेड को काट कर उसकी ब्लडेड हेड को उन्होंने नदी में ड्राउन कर दिया था। कहाँ पर? फ्रॉम हेब्रोस टू द लेस्बियन सोर, हेब्रोस से उन्होंने बहा दिया था उस ब्लडेड हेड को, जो कि बहते बहते कहाँ पर पहुँचा था? लेस्बियन सोर। तो जो ऑर्फियस की इतनी दर्दनाक डेथ हुई थी तब उसकी मदर वहीं पर प्रेजेंट थी, एंड जब उसने कुछ नहीं कर पाया था उसकी सन को बचाने के लिए, तो हाउ यू म्यूजेस कुड हेल्प माय फ्रेंड लिसिडस, ये वो कंप्लेन कर रहे हैं, ये वो शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, alas what boots it with
incessant care to tend the homely slighted Shepherd's trade and strictly meditate the thankless muse। यहाँ पर मिल्टन बोल रहे हैं कि alas what boots it with incessant care। boots का मतलब होता है प्रॉफिट एंड incessant का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मिलता है, क्या मिल रहा है कि हम जो ये incessant केयर कर रहे हैं टू इम्प्रेस द म्यूजेस, टू जो कांस्टेंटली हम उनकी केयर कर रहे हैं, होमली मतलब सिंपल, ठीक है, स्लाइटेड शेफर्ड्स ट्रेड जो कि हम ये एक शेफर्ड्स की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल से लाइफ अटेंड कर रहे हैं एंड उनकी कांस्टेंट केयर कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली मेडिटेट कर रहे हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, ये सब बेकार की चीज़ है, वर्थलेस है, थैंकलेस म्यूज़ है, क्योंकि वो म्यूजेस हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो उनके लिए इतने सिंपल से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, शेफर्ड्स की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको थैंकफुल करने के लिए, ये सब फिजूल की बात है, ठीक है। दे आर थैंकलेस म्यूजेस, ठीक है, वो वर्थलेस है, ठीक है। Were it not better done as other use to sport with amaryllis in the shade or with the tangles of Neera's hair। फिर यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं कि हम जो म्यूजेस को इम्प्रेस करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये सब वर्थलेस है। इससे तो बेटर है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एमरेलिस एंड नेरा, एमरेलिस एंड नेरा ये दोनों रोमन लिटरेचर में मेंशन है, जिनके ऊपर लेके लव लिरिक्स लिखा जाता है एंड दे वर टू मच प्रेटी, ठीक है, दो प्रेटी यंग वोमेन हैं और दोनों सेफर्डेस हैं और इनको लेके लव लिरिक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं कि इससे तो बेहतर है कि हम एमरेलिस के साथ खेलें, शेड में, छाँव में उसके साथ खेलें, और वी कैन प्ले विथ द टेंगल्स ऑफ नेरर्स हेयर, नेरर्स के हेयर के जो लटे हैं उसके साथ हम टाइम स्पेंड करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, इससे तो ये बेटर है, ठीक है, ऐसा वो पोएट कह रहे हैं, जॉन मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट, फेम इज द स्पॉट दैट द क्लियर स्पिरिट डथ राइज, दैट a last infirmity of noble mind to scorn delights and live laborious days, but the fair garden when we hope to find and think to burst out into a sudden blaze। ठीक है, यहाँ पर पॉट कह रहे हैं कि फेम इज द स्पॉट दैट क्लियर स्पिरिट डॉथ राइज, क्लियर स्पिरिट मतलब नोबल माइंड, नोबल स्पिरिट, ठीक है। हम फेम को पाने के लिए जो ये लेबरस डेज स्पेंड कर रहे हैं, स्कॉर्न डिलाइट मतलब हमारे जो ये बहुत आनंद के मोमेंट, हैप्पी मोमेंट्स को इग्नोर करके एक लेबरस डेज स्पेंड कर रहे हैं फेम पाने के लिए। बट द फेयर गार्डन व्हेन वी होप टू फाइंड, बट जब हम ये फेम अचीव कर लेते हैं एंड उसकी रिवार्ड अचीव करने का टाइम आता है, आफ्टर स्पेंडिंग द होल लाइफ ऑफ गेटिंग फेम, बट एट द लास्ट मोमेंट जब हमें रिवार्ड मिलना होता है, तब एंड थिंक टू बस्ट आउट इनटू ए सडन ब्लेज, उस रिवार्ड, उस ग्लोरी के रिवार्ड जो मिलने का टाइम आता है, एट द लास्ट मोमेंट कम्स द ब्लाइंड फ्यूरी विथ द एबोट शेयर्स एंड स्लीट्स द थिन स्पॉन लाइफ। जब लास्ट मोमेंट आता है, आफ्टर स्पेंडिंग द होल लाइफ स्ट्रगलिंग एंड विथ लेबरस डेज फेम को पाने के लिए, बट जब लास्ट मोमेंट आता है, ये सब ग्लोरी के रिवार्ड पाने का लास्ट टाइम आता है, तब ब्लाइंड फ्यूरी का मतलब होता है क्रुएल्टी ऑफ फेट, जो हमारे लाइफ के जो क्रूएल है, जो फेट क्रुएल्टी है, तब द हैबोट शेयर्स मतलब हेटफुल सीजर्स, ठीक है, हमारे भाग्य के जो क्रूएल टाइम होता है वो, एंड तब लास्ट मोमेंट में वो एक अपना हेटफुल सीजर लेके एंड स्लीट्स द थिन स्पॉन लाइफ, हमारे लाइफ के जो पतली सी धागा है उसको काट देती है। दैट मीन्स आपको भी पता होगा कि जो भी पोइट्स हैं या जो भी राइटर्स हैं, सब अपने लाइफ स्पैन के बाद ही
मतलब पॉपुलर हुए हैं, अपने लाइफ स्पान में कोई अपना फेम अचीव नहीं किया है। आफ्टर डेथ दे हैव अचीव्ड देयर फेम। तो यहाँ पर भी वो पॉइंट बोल रहे हैं कि हम जो अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर देते हैं स्ट्रगलिंग एंड लेबरिंग डेज के हिसाब से, तो बट जब लास्ट मोमेंट आता है, जब उस रिवार्ड को अचीव करने का टाइम आता है, तब हमारे भाग्य के जो क्रूएल टाइम है, दैट इज़ वो अपना हेटफुल सीजर लेके अपने जो लाइफ स्पान है उसको काट देती है। ठीक है, दैट मीन्स हम ठीक लास्ट मोमेंट में हमारी डेथ हो जाती है। बट नॉट द प्रेस फोइबस रिप्लाइड एंड टॉस्ड माई ट्रेम्बलिंग ईयर्स, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोर्टल सॉइल नॉर इन द ग्लिस्टरिंग फॉल। ठीक है, यहाँ पर फोइबस कौन है? दैट इज़ वन ऑफ द ओलंपियन डीटीज इन ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी। ठीक है, रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी में जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ओलंपियन डीटीज है। तो वो जब मिल्टन ऐसा सोच रहे हैं तब उनकी कानों में धीरे से वो बोल रहे हैं कि लाइफ कैन एंड, लाइफ का अंत हो सकती है, बट प्रेज फेम इनका कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, एंड फेम को हम किसी धरती पे, मोर्टल सॉइल मतलब धरती पे, नॉर इन द ग्लिस्टरिंग फॉल, ग्लिस्टरिंग फॉल का मतलब होता है चमक, ये बाहरी संसार में, बाहरी पब्लिसिटी में ना तो हम उसको पा सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ टू द वर्ल्ड नॉर इन ब्रॉड रूमर लाइज, बट लाइव्स एंड स्प्रेड्स aloft by those pure eyes and perfect witness of all judging Jove। बट ये फेम जो है, ये प्रेज जो है, ये कहाँ पर डिसाइड होता है? बाय दोज प्योर आइज एंड परफेक्ट विटनेस ऑफ ऑल जजिंग जोव। जोव जो मैंने बताया था दैट इज़ किंग ऑफ गॉड, तो उनके द्वारा ही हमारे भाग्य का जो है वो डिसाइड होता है कि किसके भाग्य में कौन क्या लिखा है। ठीक है, वो जोब के द्वारा डिसाइड होता है, वो हम ये धरती पे और ना ही ये बाहरी चमक से हम उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो ना ही इन ब्रॉड रूमर लाइज मतलब दैट इज़ इन पब्लिसिटी और इन सांसारिक जो सांसारिक रूमर है वहाँ पर हम उसको पा सकते हैं। ये कहाँ पर हम उसको पा सकते हैं? दैट इज़ डिसीजंस कौन लेता है? बाय द जोब, जो कि किंग ऑफ गॉड है, जो कि ऊपर सब देख रहे हैं थ्रू हिज प्योर आइज, उनके द्वारा ही डिसाइड होता है। एज ही प्रोनाउंस लास्टली ऑन ईच डीड, सबके कामों के, सबके डीड्स के अंत में ही डिसाइड होता है। ऑफ सो मच फेम इन हेवन एक्सपेक्ट दे मीट का मतलब होता है रिवार्ड। सब कर्मों का वो देखते रहते हैं, डीड मतलब कर्म, कार्य देखते रहते हैं। एंड लास्टली इन द हेवन ही टुक डिसीजंस एंड गिव रिवार्ड। ठीक है, माउंटेन एरेस्थ्यूस एंड दो ऑनर्ड फ्लोड स्मूथ स्लाइडिंग Mencius crowned with vocal reeds that strained I heard watch of a higher mood। यहाँ पर जॉन मिल्टन जो हैं वो एरेस्थ्यूस के फाउंटेन बुक को बोल रहे हैं, फाउंटेन मतलब झरनों को बोल रहे हैं, एरेस्थ्यूस के फाउंटेन को, एंड मिन्सियस जो कि एक नदी है, तो उनसे वो कह रहे हैं कि द स्ट्रेन आई हर्ड वॉच ऑफ हायर मोड। द स्ट्रेन आई हर्ड मतलब फोइबस जो उनको ज्ञान दे गया कि हमारे जो सारे कर्मों के फल होता है एंड में जिसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है? वो ऑल जजिंग जोव के द्वारा ही डिसाइड होता है। तो फोइबस ने जो उनको ये बताया वो उनकी टोन कैसी थी? एक हायर मोड पे थी। ठीक है, ये मिल्टन बोल रहे हैं किसको? एरेस्थ्यूस को एंड मिन्सियस को। ठीक है, नेक्स्ट, बट नाउ माई ओट प्रोसीड्स, पर अब मैं अपनी जो पोएम है उसको प्रोसीड करता हूँ। एंड लिसन टू द हेरल्ड ऑफ द सी दैट केम इन नेपच्यून्स प्ली। यहाँ पर फिर वो हेरल्ड ऑफ द सी, हेरल्ड मतलब ड्राइडन जो कि सी के वेव को कंट्रोल करता है, दैट इज़ हेरल्ड। ठीक है, उनसे वो बोल रहे हैं कि एंड लिसन टू द हेरल्ड ऑफ द सी दैट केम इन नेपच्यून्स प्ले, जो हेरल्ड जो कि नेपच्यून के ऑर्डर से काम करता है। ठीक है, ही आस्क्ड द वेव्स एंड आस्क्ड द फेलोन विंड्स व्हाट हार्ड
mischief had doomed this gentle swine. ठीक है, तो वो हेराल्ड को बोल रहे हैं, हेराल्ड ऑफ द सी को, कि उस टाइम हो सकता है कि वेव की जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, जिसकी वजह से अपनी दोस्त लिसिडस की जो सीप है वो ड्राउन कर गई होगी. ठीक है, एंड हेराल्ड वो किसके ऑर्डर से काम करता है, दैट इज़ नेपच्यून. तो नेपच्यून से कंप्लेन कर रहे हैं. ही आस्क्स द वेव्स एंड आस्क्स द फेलन विंड्स. वो वेव से भी बोल रहे हैं कि फेलन विंड्स मतलब क्रूएल विंड्स. वो विंड से भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हो सकता है उस टाइम हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ से ब्लो कर रही होगी, जिसकी वजह से सेब की गति जो है वो मतलब मिस्टेक हो गई होगी. ठीक है, व्हाट हार्ड मिशेफ हैड डूम्ड दिस जेंटल स्वाइन, जिसकी वजह से उनकी दोस्त लिसिडस की सीप जो है वो एक्सीडेंट कर गई होगी. जेंटल स्वाइन का मतलब होता है उनकी फ्रेंड, स्वाइन का मतलब होता है दोस्त. ठीक है, एंड क्वेश्चन एवरी गस्ट ऑफ रॉक्ड विंग्स दैट ब्लोज फ्रॉम ऑफ इच बिग promontory दे न्यू नॉट ऑफ इच स्टोरी. एंड वो मिल्टन जो है वो सी से क्वेश्चंस करते हैं, विंड से क्वेश्चंस करते हैं, एंड टू द एवरी नेचुरल थिंग्स जो उनकी स्टोरी नहीं भी जानते हैं, जो लिसनर्स की स्टोरी नहीं भी जानते हैं, उनको भी वो क्वेश्चन करते हैं कि तब तुम लोग कहाँ पर थे, और फिर तुम ये क्यों नहीं कर पाए, मेरे दोस्त को बचा क्यों नहीं पाए. हो सकता है उस टाइम सी की जो वेव्स है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बह रहा होगा, हो सकता है विंड कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ब्लो कर रहा होगा, जिसकी वजह से उनकी शिप मिस्टेक हो गई होगी. वो सबको ही क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, जो उनकी स्टोरी नहीं भी जानते उनको भी वो क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, एंड फिर लास्ट में एंड सेज हिपोटेट्स देयर आंसर ब्रिंग्स. लास्ट में जो हिपोटेट्स है, हिपोटेट्स कौन है, दैट इज द गॉड ऑफ विंड. ठीक है, वो आते हैं उनकी आंसर देने के लिए. ठीक है, दैट नॉट ए ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्ट्रेट, द एयर वॉज काल्म एंड ऑन द लेवल ब्राइन. ठीक है, वहाँ पर वो बोलते हैं कि इसमें विंड की कोई गलती नहीं है, वो एकदम काल्म थी, वो एकदम इन इस लेवल ब्राइन अपनी ही लेवल पर थी. और जो बाकी के जो विंड्स हैं वो सब कहाँ पर थे, डॉन्जन स्ट्रेंड मतलब जहाँ पर वो डॉन्जन के केव जहाँ पर विंड सब होते हैं. ठीक है, विंड के द्वारा होता है, विंड को रखा जाता है, दैट इज़ डॉन्जन केव. तो बाकी के विंड सब डॉन्जन केव में थे, एंड जो नेचर में थे वो सब एकदम काल्म एंड अपनी लेवल पर ही थे. Sleek Penelope with all her sisters played. It was that fatal and perfidious bark, built in the eclipse and rigged with cautious dark. फिर हिपोटेट्स बोलते हैं कि स्लीक पैनोपी विथ ऑल हर सिस्टर्स प्लेड. यहाँ पर सी की भी कोई गलती नहीं है. क्यों? क्योंकि पैनोपी कौन है, गॉड ऑफ सी के जो 50वीं डॉटर है वो है पैनोपी. ठीक है, तो वो जो है पैनोपी अपनी सिस्टर के साथ खेल रही थी. तो उस टाइम सी की गति भी कोई हाई नहीं थी. ठीक है, वो भी एकदम शांत ही थी, अपनी ही लेवल पर थी. ठीक है, तो सी की भी कोई गलती नहीं है इसमें. इट वॉज दैट फैटल एंड परफिडियस बार्क. ये उनकी ही दुर्भाग्य है. ठीक है, फैटल मतलब दुर्भाग्य, ये उनकी ही दुर्भाग्य है. एंड परफिडियस बार्क और किसकी है, एंड दैट परफिडियस मतलब विश्वासघाती, बार्क मतलब सीप. ठीक है, ये उनकी ही बैड लक है. एंड ऑफ दैट परफिडियस, दैट विश्वासघाती सीप के गलती है. क्यों? क्योंकि दैट सीप वॉज बिल्ड इन द एक्लिप्स. क्योंकि वो एक्लिप्स के दिन ही बिल्ड हुआ था, बनाया गया था. एक्लिप्स मतलब ग्रहण के दिन ही उसको बनाया गया था. एंड रिग्ड विथ कॉसेस डार्क. एंड उस सीप को बहुत सारे विचेस ने उसको कर्स किया था. ठीक है, तो वो उस सीप की गलती है. दैट सॉन्ग सो लो दैट सेक्रेड हार्ट ऑफ थाइन, जो कि पानी में डूब गया, तो वो उसकी ही गलती था. नेक्स्ट कैमस रेवरेंट शायर वेंट फुटिंग स्लो, हिज मेंटल हेयरी एंड हिज bonnet says in road with figures dim and on the edge.
like to the sanguine flower inscribed with O. Ah, who had left, quote they, my dearest place. ठीक है, यहाँ पर केमस एक नदी है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एकदम ठीक उसकी जो मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइड पर ही है। एंड केमस रिवर जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को टोटली रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो उसकी साइड पर है। एंड उसकी सारी दोस्त टीचर्स सब केमस रिवर के ऊपर ही डिपेंड्स करता है। ठीक है, उनकी एकदम साइड पर ही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्टन बोल रहे हैं कि उनकी दोस्त लिसिडस की डेथ पे जो यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब शोक मना रहे थे विथ सेंगुइन फ्लावर इंस्क्राइब्ड विथ, वो सब सेंगुइन फ्लावर जो है वो उनको ऑफर कर रहे थे। एंड एवरीवन वर ओइंग, उनकी शोक मना रहे थे। ठीक है, लास्ट कैम एंड लास्ट डिड गो द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। यहाँ पर मिल्टन सेंट पीटर को रेफर कर रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि जो लास्ट में आए लिसिडस को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो लास्ट में आए एंड लास्ट में गए भी, तो कौन है वो? सेंट पीटर है, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। ठीक है, टू मैसी कीज ही बोर ऑफ मेटल्स ट्वाइन, द गोल्डन ओप्स द आयरन सॉट्स एमन। एंड उनके पास 2 कीज थे। ठीक है, मैसी मतलब बिग। ठीक है, 2 बड़े बड़े कीज थे जो कि एक समान दिख रहे थे, बट एक जो है वो गोल्डन की थी एंड दूसरा वो जो आयरन की थी। ठीक है, द गोल्डन कीज इज मेड टू ओपन द हेवेंस डोर एंड द आयरन कीज इज मेड टू क्लोज द हेवेंस डोर। ठीक है, he shook his mitred locks and stained aspect. How well could I have spared for the young swine? ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये जो सेफर्ड्स लोगों को केयर करने का, उनको हेल्प करने का, उनको बचाने का काम है, वो किन लोगों का है? वो म्यूजिस लोगों का है एंड ऑफ द क्लर्जी मैन उनका काम है। ठीक है, अगर मैं होता तो आई हैव स्पेयर्ड फॉर द यंग स्वाइन, अगर मैं होता तो मैं आपके दोस्त को, यंग स्वाइन को ज़रूर हेल्प करता, उनको ज़रूर स्पेयर करता, बचाता। एंड नाउ ऑफ सच एज फॉर देयर बेलीज सेक क्रीप एंड इंट्रूड एंड क्लाइंब इनटू द फोल्ड। और आज के जो ये क्लर्जी मैन है वो सब कैसे हैं? एंड नाउ ऑफ सच एज फॉर देयर बेलीज सेक, सब बस अपने पावर एंड मनी के लिए काम कर रहे हैं। उनकी जो असली काम है, जो सेफर्स लोगों को हेल्प करने का काम है, उनको बचाने का काम है, वो सब भूल जा रहे हैं। एंड दे आर ओनली वर्किंग फॉर पावर एंड मनी। ठीक है, सब क्रीव एंड इंट्रूड हो गए हैं। ऑफ अदर केयर दे लिटिल रेकनिंग मेक, देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द सीरियस फीस्ट एंड सोप अवे द वर्दी बीडन गेस्ट। ठीक है, और वो सब किन कामों में लगे हैं? टू स्क्रैम्बल एट द सीरियस फीस्ट। सीरियस फीस्ट मतलब जो मंदिर में कोई दान दक्षिणा देते हैं, दैट इज सीरियस फीस्ट। एंड स्क्रैम्बल मतलब जो एक लकी टाइम देख के एक मतलब एक चोरी छिपे उसको मतलब वो जो दान दक्षिणा है उसको एक सही टाइम देखकर, एक सही मौका देखकर वो कैचअप कर देने का काम होता है स्क्रैम्बल। तो आजकल के जो ये क्लर्जी मैन है वो सब किन कामों में लगे हैं? टू सब अपने पावर एंड मनी के लिए काम कर रहे हैं एंड जो दान दक्षिणा दे रहे हैं मंदिर में वो सबको छिन्ना चक्का देख के वो सब हैंड आउट करने के लिए सोचते हैं, वो उन सब कामों में लगे हैं। एंड जो अच्छे अच्छे क्लर्जी मैन हैं वो सब भी मतलब चले जा रहे हैं, मतलब दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं भी जा रहे हैं उनको भी भगाया जा रहा है। ठीक है, एंड सोप अवे द वर्दी बीडन गेस्ट मतलब जो अच्छे अच्छे क्लर्जी मैन हैं उनको वो भी दूर चले जा रहे हैं एंड उनको एंड जो नहीं जा रहे हैं उनको भगाया भी जा रहा है, ताकि ये लोग उन दान दक्षिणा को वो सबको मतलब एक टाइम देखकर
सही मौका देकर वो अपने पास ले आए। ठीक है, सब मतलब करप्ट हो गए हैं। ठीक है, blind mouths that shares themselves know how to hold a sheep hook or have learned aught else the least। यहाँ पर ब्लाइंड माउथ्स का मतलब होता है कि जो क्लर्जी मैन है वो बहुत ही हंग्री और ग्रीडी हो गए हैं। एंड ए सेफ हुक मतलब जो सीप के नेक में जो लगा हुआ होता है डोर, दैट इज दे डोंट नो हाउ टू होल्ड दैट नॉट ऑफ द सीप, दैट डोर of the sea, and how to control them, how to take care of them, or have learned aught else the least। and वो जो that to the faithful herdman's art belongs। herdman मतलब जो shepherds, उनकी तरफ जो उनका faithfulness है, उनकी तरफ जो responsibility है, उनकी care है, उनको ध्यान देना है, वो सब वो भूल जा रहे हैं। एंड सब जो है ब्लाइंड माउथ मतलब हंग्री एंड ग्रीडी बन गए हैं। ठीक है, what rags it them, what need they are sped। what rags it them मतलब फिर वो जानते ही क्या हैं, वो क्या जानते हैं, what need they सिर्फ इतना कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी नेसेसरी क्या है। they are sped मतलब उनको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन कैसा है, मतलब कैसे है, सिर्फ उनको कौन सी चीज़ में मतलब है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स ग्रेट ऑन देयर स्क्रैनल पाइप्स ऑफ wretched straw। एंड व्हेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स, लिस्ट मतलब वो जो टीचिंग देते हैं, जो क्लर्जीमैन्स जो टीचिंग देते हैं, दैट इज़ लिस्ट। लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स मतलब सब स्लो एंड ऑनवर्दी पड़ गए हैं, जो वो टीचिंग देते हैं वो सब कैसे हो गए हैं, स्लो पड़ गए हैं एंड अनवर्दी पड़ गए हैं। ग्रेट ऑन देयर स्क्रैनल पाइप्स ऑफ रेचेड स्ट्रॉ मतलब वो जो टीचिंग देते हैं वो उनकी टोन भी कैसी है, बहुत ही हर्ष टोन में देते हैं। ठीक है, बट द हंग्री sheep look up and are not fed, but swollen with wind and the rank mist they draw, rot inwardly and fall contagious preyed। ठीक है, द हंग्री सीप लुक अप एंड आर नॉट फेड एंड उनकी इस वजह से जो हंग्री सीप हैं वो सब कैसे हो गए हैं, आर नॉट फेड मतलब उनकी ठीक से टेक केयर नहीं किया जा रहा है। बट सोलन विथ विंड एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रॉ रॉट इनवर्डली एंड फॉल कॉन्टाजिनेंट स्प्रेड मतलब वो जो क्लर्जी मैन है वो सब अंदर से कैसे हो गए हैं, रॉटिन हो गए हैं। ठीक है, करप्टेड हो गए हैं एंड फॉल कंटाजिनस स्प्रेड एंड वो जो टीचिंग दे रहे हैं वो सब भी फॉल एडवाइस दे रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बिसाइड्स व्हाट द ग्रेम वुल्फ विथ प्राइवी पॉ डेली डिवोर्स अपेस एंड नथिंग सेड मतलब वो जो क्लर्जी मैन है वो एक उल्फ के वेस में जो सेफर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, रैदर वो एक उल्फ के वेस में उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, डेली डिवोर्स एसेप एंड नथिंग सेड डेली डिवोर्स एपेस मतलब वो जो फॉल्स एडवाइस दे रहे हैं, फॉल कंटाजियन कर रहे हैं मतलब करप्ट कर रहे हैं, वो जो है धीरे धीरे स्प्रेड होता जा रहा है, डेली स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, एंड नथिंग सेड एंड उनको कुछ कहा भी नहीं जाता। ठीक है, बट द 200 इंजिन एट द डोर यहाँ पर 200 इंजिन मतलब यमराज को डिनोट किया जा रहा है एंड बोला जा रहा है कि लास्ट में जो है 200 इंजिन ही इज़ वॉचिंग एवरीथिंग एंड स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस एंड स्माइट नो मोर एंड वो इतना करप्ट हो गया है कि उनको स्माइट मतलब प्रहार करना, वार करना। ठीक है, वो इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं कि उनको एक ही स्माइट से वो उनको अंत कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं एंड उनको दूसरी बार स्माइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, टू द 200 इंजिन और जो यमराज है उसको ये करप्ट लोगों को एक ही बार प्रहार से ये लोग अंत हो जाएंगे, उनको दूसरी बार और स्मिट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, Return Alpheus, the dread voices past that throng their streams, return Sicilian muse, and call the whales and beat them hither cast, their wells and flowers of 1,000 hues। ठीक है, फिर ये जो सेंट पीटर के इतने बड़े स्पीच
सो रहे थे। उसके बाद वो रिटर्न आकर फिर एल्फियस के पास आते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही केम टू द सिसिलियन म्यूज एंड कॉल द व्हेल्स एंड बीट देम हीथर कास्ट। हीथर मतलब कॉफिन, यहाँ पर किसकी कॉफिन? लिसिडस की कॉफिन, ठीक है। एंड व्हेल्स, व्हेल्स मतलब वो घाटियों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंट पीटर कितने बड़े स्पीच के बाद फिर रिटर्न आते हैं एल्फियस के पास, सिसिलियन म्यूज के पास एंड उन घाटियों के पास एंड टू दैट कॉफिन ऑफ हिज फ्रेंड लिसिडस के पास। उन सबसे फिर बात करना शुरू कर देते हैं। देयर बेल्स एंड फ्लावर्स ऑफ 1,000 ह्यूज, मतलब वो घाटियों में जो फ्लावर्स थे, देयर वर 1,000 नंबर ऑफ फ्लावर्स, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स थे एंड उन सब का शेप कैसा था? वो सब बेल शेप के थे, ठीक है। ये वैलीज लो वेयर द माइल्ड विस्पर्स यूज, और वो घाटी कैसी थी? बहुत ही घना वाला था, मतलब बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ से, बहुत माइल्ड था, ठीक है। विस्पर्स यूज ऑफ सेड्स एंड वांटम विड्स एंड गसिंग ब्रुक्स ऑन हुच फ्रेश लैप द स्वाट स्टार स्पेक्सली लुक्स एंड बहुत ज़्यादा घना था तो वहाँ पर बहुत ही शेड था नीचे, ठीक है। वो वैली के नीचे बहुत मतलब एकदम शेड आ रहा था, छाँव था एंड वांटम ट्रीज एंड गसिंग ब्रुक्स, ठीक है। एंड उन पत्तों को छू के उन घाटियों में हवा भी आ रहा था, वांटम विंड्स एंड हुच फ्रेश, एंड समर के दिन भी वो एकदम फ्रेश लग रहा था। ऊपर मतलब स्टार्स देख रहे थे, हवा भी आ रहा था एंड छाँव भी था, मतलब एक अच्छा माहौल था, अच्छा लग रहा था वहाँ पर। थ्रो हीथर ऑल योर क्वाइंट एनामल्ड आइज दैट ऑन द ग्रीन टर्फ सक द हनीड सावर्स, ठीक है। क्वाइंट का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। दैट ऑन द ग्रीन टर्फ मतलब घास, ठीक है। एंड जब हॉनेट सावर्स मतलब जो मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश होता है तब वो घास, ग्रीन टर्फ मतलब घास, वो एकदम सुंदर लग रहा था, ठीक है। क्वाइंट मतलब एक ब्यूटीफुल सिनेरियो क्रिएट कर रहा था वो वैली, ठीक है। एंड पर्पल ऑल द ग्राउंड विथ वर्नल फ्लावर्स, एंड उसकी जो ग्राउंड है वो सब कैसे लग रहा था? पर्पल कलर लग रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द वर्नल फ्लावर्स के वजह से उसकी जो ग्राउंड है वो एकदम पर्पल कलर लग रहा था। ब्रिंग द रेड प्राइम रोज दैट फॉर सेकेंड डाइज द टॉर्फेट crotto and pale jasmine, the white pink and the pensive fract with jet, the glowing violet, the musk rose and the well-attired woodbine with cow sleeves, one that hang the pensive head, ठीक है। एंड वहाँ पर कौन कौन से फ्लावर्स थे? ब्रिंग द रेथ प्राइम रोज दैट 4 सेकेंड डाइज, ब्रिंग द रेथ मतलब बड़ा करना, ठीक है। एंड वहाँ पर कौन कौन से फ्लावर्स थे? द टॉफ्ट क्रोटो, पेल जैस्मिन, वाइट पिंक, पेंसिव फ्रैक्ट विथ जेट, ग्लोइंग वायोलेट, ठीक है। द मस्क रोज, ओके, well-attired woodbine, okay, with cow sleeves, one that hang pensive mood, and every flower that said embroidery words, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब फ्लावर्स थे एंड सब कैसे लग रहे थे? विथ पेंसिव हेड, मतलब सब एक मतलब सैड, उदास तरीके का फूल थे ये सब, मतलब सैड लग रहे थे, अपसेट लग रहे थे ये सब फूल, पेंसिव मूड में थे, ठीक है। एंड एवरी फ्लावर दैट सैड एम्ब्रॉयडरी वर्ड्स, सब ये सभी फूल के चेहरे पर एक सैड सा चमक आ रहा था, ठीक है। कोई भी एकदम हैप्पी नहीं था, ठीक है। मतलब इन सेंस ये सब फ्लावर्स जो हैं ये जॉन मिल्टन के काम आ सकते हैं क्योंकि ये सब पेंसिव मूड में हैं एंड इन सब को वो लिसिडस के कफिन में वो ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। बीट एमरेंथस ऑल हिज ब्यूटी शेड एंड डेफोडिल्स फील देयर कप्स विथ टीयर्स, ठीक है।
to strew the laurel hairs with licit lies, for so to interpose a little ease, let our frail thoughts dally with false surmise. ठीक है. एंड आफ्टर ऑल जो इतने सारे फ्लावर्स हैं उन सब में एक फ्लावर्स है एमरैंथस, जो कि छोटा सा प्लांट है एंड उसमें जो फ्लावर्स हैं वो एकदम चमकदार वाले हैं, ब्राइट ब्यूटी शो कर रहे हैं. ठीक है. तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो एमरैंथस के फ्लावर्स हैं ये इसको थोड़ा वो पेंसिव मूड में होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ब्राइट है कि वो उसको लेकर लिसिडस के कफिन में वो अफर नहीं कर सकते. तो उसको थोड़ा पेंसिव मूड में आने के लिए, थोड़ा सैड मूड में आने के लिए वो बोल रहे हैं. एंड डैफोडिल्स को बोल रहे हैं टू फिल देयर कप्स विथ टीयर्स. जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं उनको भी बोल रहे हैं कि उनको भी थोड़ा पेंसिव मूड में आने के लिए बोल रहे हैं. एंड टू फिल अप देयर कप्स विथ टीयर्स, ताकि वो उन फ्लावर्स को भी लेकर लिसिडस के कॉफिन में ऑफर कर सकते हैं. ठीक है. Amy will see the source and sounding seas was far away where the bones are hurled. ठीक है. यहाँ पर एमी का मतलब होता है एलास. फिर वो सैड फील कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि उनकी दोस्त लिसिडस की जो डेथ हुई तो उनको ना तो उनकी कोई डेड बॉडी मिली या फिर ना कोई उनकी बोन या फिर कुछ निशानी मिली, कुछ भी नहीं मिला. मतलब कुछ ऐसे ही उनकी डेथ हो गई. ठीक है. जिसका कुछ आता पता ही नहीं मिला. फिर वो बोल रहे हैं कि वेदर बियॉन्ड द स्टार्मी हैब्रेट्स वेयर द परहैप्स अंडर द वेलमिंग टाइड विजिटेड द बॉटम ऑफ द मॉन्स्टर्स वर्ल्ड, और वेदर दो टू आवर मोस्ट वॉज डिनाइड स्लिप्स बाय द फैबल ऑफ बेलरस ओल्ड. ठीक है. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो ओशन के एकदम बॉटम पर चले गए होंगे. ठीक है. उनको ओशन के जो मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने ले गए होंगे. एंड हो सकता है कि लिसिडस जो हैं वो बेलरस की स्टोरी सुनते सुनते हो सकता है कि वो सो गए होंगे. ठीक है. तो ये सब वो इमेजिन कर रहे हैं कि एच की उनकी दोस्त लिसिडस की कोई डेड बॉडी नहीं मिली, बोन्स नहीं मिली, कुछ नहीं मिला. तो हो सकता है कि वो ओशंस के एकदम बॉटम पर चले गए होंगे. हो सकता है कि ओशन के जो मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने उनकी दोस्त लिसिडस को ले गए होंगे. हो सकता है कि वो ओशन पे बेलरस की स्टोरी सुनते सुनते सो गए होंगे. वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गाइडेड माउंट लुक्स टूवर्ड Namenskos and Bionas hold. Look homeward, angel now, and melt with Ruth. And oh ye dolphins, wab the hapless youth. ठीक है. एंड वो फिर बोल रहे हैं कि उनको वापस आना होगा. एंड वो कौन लाएंगे? द एंजल्स, नामनस्कॉस एंड बायोनस. जो एंजल्स हैं वो उनको लेकर आएंगे. ठीक है. नहीं तो जो डॉल्फिन्स हैं वो ओशन के एकदम बॉटम से उनकी दोस्त लिसिडस को वापस लाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं. विफ नो मोर ओफुल सेफर्स, विफ नो मोर. वो फिर बोल रहे हैं कि विफ नो मोर ओफुल लिसिडस, ओफुल सेफर्स, ज़्यादा विफ मत करो, क्योंकि फॉर लिसिडस योर सोरो इज नॉट डैड. क्योंकि लिसिडस के लिए तुम्हारा जो ये सोरो है अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, डेड नहीं हुआ है. तो ज़्यादा विफ मत करो. Sunk though he be beneath the watery floor, so sinks the day star in the ocean bed, and yet anon repairs his drooping head. यहाँ पर डे स्टार का मतलब होता है सन. तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा वीफ मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो सोरो है वो अभी तक डेड नहीं हुआ है. क्योंकि संक दो ही बी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, वो सिर्फ एक वाटरी फ्लोर के नीचे जो है वो संक हो गए हैं. जैसे कि डे स्टार मतलब सन. डे के एंड में जब सन जो डूबता है ऐसा लगता है जैसे कि वो ओशन में एकदम मिल जा रहा है. होता है ना जब वेस्ट में ऐसा लगता है कि वो एकदम पानी से मिल जा रहा है, सिंक हो जा रहा है. तो लाइक दैट लिसिडस भी उस ओशन में, उस वाटरी फ्लोर में बस डूब गए हैं. अगेन ही विल कम बैक विथ सम ब्राइट बीम्स. ठीक है. विथ सम ब्राइटनेस ही विल अगेन
come back like the sun always do, and tricks his beams and with new spangled ore flames in the forehead of the morning sky. ठीक है, जैसे सूरज उस ओशन में डूबने के बाद फिर वो वापस आता है विथ सम ब्राइट बीम्स, ठीक है, और अपनी जो किरणें हैं वो अगेन स्प्रेड करता है। लाइक दैट लिसिडस भी बस उस वाटरी फ्लोर के नीचे जो है वो दब गए हैं। अगेन ही विल कम बैक विथ सम न्यू ब्राइटनेस, विथ सम न्यू चार्म, ठीक है। सो लिसिडस, यहाँ पर वो लिसिडस को बोल रहे हैं, सो लिसिडस संक लो बट माउंटेन हाई, though the dear might of him that walked the waves were other groups and other streams along। यहाँ पर वो लिसिडस को सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये कि लिसिडस भी जो है वो सिर्फ संक हो गए हैं ओशन में। अगेन ही विल कम बैक, ठीक है, जैसे सन कम बैक करता है आफ्टर संकिंग इन द ओशन। अगेन the way sun come back with some bright beams, like that लिसिडस भी जो है वो ओशन के नीचे बस दब गए हैं, वो अगेन मतलब कम बैक करेंगे, ठीक है। with nectar pure his oozy locks he leaps and hear the unexpressive nuptial song. In the blessed kingdoms meek of joy and love, there entertain him all the saints above. In Solomon troops and sweet societies that sing and singing in their glory move, and weave the tears forever from his eyes। इन लाइनों में मिल्टन बोल रहे हैं कि लिसिडस जो है वो हेवन पर है, ठीक है, इन द स्वीट सोसाइटीज़, एमोंग द स्वीट सोसाइटीज़ वो है जहाँ पर वो एकदम जॉय एंड लव, विथ सो मच जॉय, वो खुशी पे है, एंड विथ सो मच लव वहाँ पर है, ठीक है। विथ नेक्टर जो गॉड ऑफ वाइन है, तो उनके साथ, उनकी कंपनी के साथ वो एंजॉय कर रहा है, वाइन ले रहा है, ठीक है। एंड ही इज़ लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, ठीक है, उनके लिए सिंगिंग हो रही है, विथ ग्लोरी मूव, ठीक है, उनके साथ वो मज़े में है इन द हेवन, ठीक है। एंड उनको जो सेंट्स हैं वो सब स्टोरी सुना रहे हैं एंड एंटरटेन कर रहे हैं, वो हेवन में है, ठीक है। पहले उसने कहा कि वो समंदर में है, इन द बॉटम ऑफ द ओशन में है, अगेन वो बोल रहे हैं कि वो हेवन में है, ठीक है। नाउ लिसिडस द सेफर्स वीप नो मोर, यहाँ पर वो खुद लिसिडस के साथ बात कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि नाउ लिसिडस द सेफर्स वीप नो मोर, henceforth thou art the genius of the shore, in the large recompense and shalt be good। ठीक है, यहाँ पर वो लिसिडस से बात कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि टू वीफ नो मोर, कि ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लिसिडस है वो तो मतलब जो ओशन है, शोर है, उसकी जीनियस बन गई है, समंदर की जीनियस बन गया है। एंड इवन दो उसकी किसी ने हेल्प नहीं कर पाया, बट आज की वो समंदर की जीनियस बन गया है, तो वो सबकी मदद करेगा, सबकी हेल्प करेगा। लिसिडस की किसी ने मदद नहीं की, उसकी लाइफ किसी ने सिक्योर नहीं की, नहीं बचाया लिसिडस को, बट आज की वो समंदर की जीनियस बन गया है, तो वो सबकी केयर लेगा, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं मिल्टन, ठीक है। Thus sang the uncursed swine to thogs and keels, while the still morn went out with sandals grey. He touched the tender stops and various quills with eager thought rabbling his Doric lay. And now the sun had stretched out all the hills, and now was dropped into the western bay. At last he rose and twisted his mantle blue tomorrow to fresh woods and pastures new। ठीक है, इन लाइनों में मिल्टन जो है वो बोल रहे हैं कि इतने टाइम से जो ये लिख रहे थे, ये कोई पैस्टोरल एलिजी नहीं लिख रहे थे। ये क्या हो रहा था कि किसी दो पाइप्स को लेकर वो ट्यून बजा रहे थे, एंड ही वॉज सिंगिंग एंड ऑन द फ्लो ही वॉज राइटिंग। ये कोई पैस्टोरल एलिजी नहीं है, ठीक है। एंड टाइम कौन सा है, दैट द सन इज़ इन द वेस्टर्न बे, मतलब इवनिंग हो गई है, डार्क इवनिंग हो गई है। द सन इज़ सेटिंग ऑन द वेस्टर्न बे, एंड
ये जो सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दैट उनकी जो दोस्त है वो जो फ्लूट है वो बजा रहा है एंड ही वाज सिंगिंग एंड ऑन द फ्लो, कि वो सब इतने सारे इमेजिन कर गई। ये कोई पेस्टल एलिजी नहीं लिख रहे हैं, रादर उनको फील हो रहा है कि अभी भी उनकी दोस्त लिसिडस जो हैं उनके साइड में है एंड ही वाज सिंगिंग एंड जो फ्लूइड से वो बजाते थे दैट वो फ्लूइड से बजा रहे हैं एंड गाना गा रहे हैं एंड द इवनिंग हैज़ रिटर्न। ठीक है, तो इसे में ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी पोएम है, आई होप स्टिल आपको समझ में आ गया होगा। If you have any other doubt left, then do ask me in the comment box below, and also do suggest that on which topic we will discuss in the next video. And till then, stay tuned, and of course do a like, share and subscribe, and thank you so much for watching.